हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का हमारा जो सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी में वो है हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपको देखिए यहाँ पर एक फाइलम का लिस्ट शो हो रहा होगा। अब इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए ताकि आप जब भी आगे मतलब अभी जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो सब एग्जाम्पल के तौर पर आप इन्हीं फाइलम को याद करने वाले हैं। तो एक बार देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट एंड हैबिटेट का मतलब होता है कैसे और कहाँ रहते हैं, कैसे और कहाँ। इसका मतलब ही होता है कैसे। अब मैं आपको टोटल समरी करके बता रहा हूँ, छोटा सा समरी। ठीक है, इसका मतलब है कैसे और कहाँ। अब देखते हैं कि हैबिट का मतलब क्या होता है। हैबिट का मतलब होता है हैबिटेट रिफर्स टू द सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऐसा सुटेबल एनवायरनमेंट जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हैबिटेट बोलते हैं। और हैबिट का मतलब क्या होता है, हैबिट इज ए रूटीन दैट एनिमल्स फॉलो इन देयर डेली लाइफ। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा तो वो अपने डेली लाइफ के लिए कुछ ना कुछ तो मतलब रूटीन तो फॉलो करेगा, यानी उस कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, ये हुआ कि आपका हैबिट। और कहाँ रहते हैं वो हो गया कि आपका हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट को हम लोग देखिए क्लासिफिकेशन किए हैं हैबिटेट का, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एक्वाटिक का मतलब होता है जो भी एनिमल कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। और टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो भी एनिमल कहाँ पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक्वाटिक को अगर फर्दर देखें तो यहाँ पर देखिए एक्वाटिक को फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर, इसको दो और पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। यानी फ्रेश वाटर में होता है कि कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेरीन वाटर मतलब समुद्री पानी, ठीक है, जो समुद्र में रहते हैं। फ्रेश वाटर में देखिए एक तालाब को लिया गया आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए। तो देखिए तालाब का देखिए यहाँ पर 3 जोन में डिवाइड किया है। तालाब यहाँ पर 3 जोन में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाला जो सरफेस जोन, और जो मिडल में वो कॉलम जोन, और जो नीचे वो है बेंथिक जोन। ठीक है, अब सरफेस जोन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं न्यू स्टोन्स, और कॉलम जोन में जो यानी बीच में जो पाए जाते हैं उसको बोलते हैं नेक्टोन्स, और जो सबसे नीचे पाए जाते हैं वो क्या है, बेंथोस। अब इसका एग्जाम्पल है क्या, ये सब तीनों देखिए कटला, रोहू, मिर्गल, ये तीनों फिश का नाम है। तो ऊपर में जो सरफेस में पाया था उसको कटला बोलते हैं। ठीक है, और जो मिडल में यानी जो कॉलम जोन में पाए थे उसको बोलते हैं रोहू, और जो नीचे पाए थे बेंथोस में यानी जो बेंथोस है वो क्या है, मिर्गल है। यानी बेंथिक रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं ये तीनों फिश का नाम है। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल में देखते हैं हम लोग। टेरेस्ट्रियल में क्या है, कर्सोरियल। कर्सोरियल मतलब होता है फास्ट रनर, यानी जो तेजी से दौड़ते हैं, दौड़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कॉकरोच है। उसके बाद है फेसोरियल। फेसोरियल का मतलब होता है फॉर्म्स बोरोज, यानी गुफा वफा जो बना के रहते हैं, जैसे रेट। अब देखते हैं रेट बिल में रहते हैं, तो रेट इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है आपका सेंसोरियल क्रीपिंग, जो एनिमल्स क्या करते हैं, रेंगते हैं। और उसके बाद हम लोग हैबिट में आ जाते हैं। तो हैबिट में आप देख सकते हैं कि हैबिट में सबसे पहले हमारा क्या है, कॉलोनियल। यानी कॉलोनियल का मतलब होता है कि जो एनिमल्स ग्रुप बना के रहते हैं, यानी दे लिव इन ग्रुप्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हुआ आपका हनी बीज। हनी बीज आप देखते हैं कि वो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब होता है सिंगल। जैसे कोई भी एनिमल, बड़ा एनिमल ले लेते हैं, और जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग का भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, गिरिगोरियस। ठीक है, गिरिगोरियस का मतलब होता है क्या कि ये भी ग्रुप में रहते हैं, लेकिन जब ग्रुप में रहते हैं लेकिन एक दूसरे का कोई हेल्प नहीं करते हैं। एक दूसरे का कहीं पर ये लोग हेल्प जाएंगे ग्रुप में, लेकिन एक दूसरे का कोई हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ग्रासहोपर, यानी ये टिड्डियां। अब हो रहा है अगला हम लोग का क्या है हैबिट में, अर्बोरियल। अर्बोरियल का मतलब होता है कि दे लिव इन ट्रीज, यानी जो एनिमल्स क्या कहाँ पर रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं, जैसे मंकीज। उसके बाद है एरियल, यानी जो कहाँ पर मतलब रहते हैं, हवा में। यानी हवा में रहने का मतलब जो फ्लाई करते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बर्ड्स हैं, यानी जितने सारे बर्ड्स है वो कहाँ मतलब क्या होगा, एरियल होगा। और जो ट्रीज में रहते हैं वो हो जाएगा अर्बोरियल। जो ग्रुप में रहते हैं लेकिन एक दूसरे का हेल्प नहीं करते हैं उसको बोलते हैं ग्रिगोरियस। और जो सिंगल रहते हैं उसको बोलते हैं सोलिटरी, यानी इसमें ज़्यादा सोलिटरी में कब बराबर एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, और कॉलोनियल में जो ग्रुप बनाकर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हैबिट एंड हैबिट का फंडा क्लियर हो चुका होगा। अब इसका जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, या फिर आप देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं।